जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा का। लव यू मेरे गुरुपा। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले सबसे पहले मैं अपने गुरु जी का महामंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी। संगत जी, पहले तो मैं अपने गुरुपा से क्षमा मांगूंगा क्योंकि बहुत दिन हो गए मैं शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पा रहा था, जस्ट बिकॉज ऑफ ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल सीजन इज गोइंग ऑन, दैट्स व्हाई आई एम कांट एबल टू शेयर माय शुक्राना टू ऑल ऑफ यू। तो आई वेरी मच अपोलोजाइज। गुरुजी मुझे क्षमा कीजिएगा। गुरुजी आपको तो सब पता है, आप सब जानते हैं गुरुजी। हे संगत जी, मैं कैसे बताऊं। तो संगत जी, शुक्राना कुछ ऐसा है कि ये सब कुछ जो भी सारा हुआ ये दिवाली के दिनों में जो हमारे साथ हुआ। तो गुरुजी ने मुझसे कहा था, टेलीपैथी के थ्रू ही गुरुजी ने मुझे कहा कि मैं और माता माता रानी, स्वयं काली माता रानी और मैं तेरे घर पे आएंगे दिवाली वाले दिन। मैं बड़ा खुश था कि वाह गुरुजी आएंगे, और गुरुजी कह रहे मुझे पहचान लेना। तो संगत जी, वैसे 31st की दिवाली थी, 31st ऑफ अक्टूबर। कुछ लोगों ने 1st ऑफ नवंबर की भी सेलिब्रेट की थी। तो मैं बताना चाहूँगा, जब हमने पहले दिन 31st को सेलिब्रेट करी तो हुआ कुछ ऐसा कि मेरी जो बुआ आंटी हैं, तो उनके बड़े लड़के यानी कि मेरे भैया अंकल और उनकी वाइफ भाभी आंटी, मतलब रात के 10:30 बजे वो हमसे मिलने आए। ग्रीट एंड ट्रीट होता है, जैसे सब एक दूसरे को विश करते हैं, जाते हैं, तो वो हमारे यहाँ आए। और इनफैक्ट वो उस टाइम आए थे मेरे पास जिस टाइम मैं अपने गुरुजी की माला कर रहा था, क्योंकि गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया था कि दिवाली की रात बहुत ऑस्पिशियस होती है फॉर ऑल ऑफ अस। तो इस दिन हम कुछ भी करते हैं, अपने अपने प्रिय प्रीतम को मनाते हैं, अपने गुरुजी महाशिव और शिव शक्ति को मनाते हैं, तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं, उनसे हम बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। तो मैं अपनी सब काम सबको विश करके अपना पूजा पाठ करके माला करने बैठ रहा था। तो मतलब उस टाइम ही वो भाभी आंटी मेरे पास आके बोलती हैं, पहले जब मैंने जैसे उनके पैर छूने गए तो क्या बेटा पहले अपनी, अरे अरे ऐसे बोला उन्होंने कि अरे अपनी माला करो पहले। तो मैं तो समझ गया, मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ, मैंने कहा मेरे गुरु पर स्वयं काली माता आ गए। मैंने उनका बहुत अच्छे से सत्कार किया। मैंने क्या होता, गुरुजी ने करवाया, गुरुजी सब जानते हैं। और फिर विद इन नेक्स्ट डे एक पर्सन और आए, वो भी हमारे रिलेटिव ही हैं। तो मतलब वो ऐसे रिलेटिव हैं, मतलब वो मतलब हर किसी बड़े फेस्टिवल के दिन ही हमारे पास आकर मिलते हैं, होली पे या दिवाली पे आप मान लीजिए। तो वो जैसे आए तो मतलब मैं उनको ऑब्जर्व कर रहा था। पहले तो गुरुजी ने कहा मैं आऊँगा, गुरुजी ने कहा मैं तो हूँ यहीं, तू मुझे पहचान लेना। तो वो आए और हम अच्छे से मतलब जैसे करते हैं सब हैप्पी दिवाली वगैरह। उसके बाद वो बार बार एक ही टैग लाइन बोले जा रहे थे, तुम सब बहुत खुश रहो, तुम सब बहुत खुश रहो। अच्छा, जब मेरे जैसे उन्होंने वो 3-4 बार बोला, मेरे मन में ब्लिंक हुआ। मैंने कहा हे मेरे गुरु पापा, आप ही हो ना ये। मतलब मैंने जब भी अपनी मम्मी आंटी को बोला, मैंने कहा गुरु पा आए हैं देखो। मतलब भाव विभोर कर दिया मेरे गुरु पा। तो मतलब गुरु जी कहते तू चिंता न कर, मैं तेरे मंदिर में विराजमान हूँ, मैं तेरे घर में विराजमान हूँ पुत्र। गुरुजी हमेशा कहते हैं मुझसे टेलीपैथी के थ्रू, तू हमेशा नीवा होके चल, किसी का अमंगल मत कर, किसी की निंदा चुगली ना कर, सबका जो बोलता है बोलने दे, उसको मन में थैंक यू कह दे कि तेरे वो कर्म काट रहा है माड़े कर्म। और मैं मतलब गुरुजी जब से मेरी ज़िंदगी में आए, मतलब मैं कौन होता हूँ ऐसा, मतलब गुरुजी ने इतना सहन शक्ति दी है मन से तन से, इतना हमारे जीवन में बदलाव आया, चमत्कार आया, रौनक लग गई है घर में, इतना सुंदर कर दिया है घर का माहौल। इतने सारे घर के रिलेटिव्स, घर के पूरे परिवार, फैमिली मेम्बर्स सब इतने प्यार से हमसे ट्रीट करते हैं, अच्छे से बोलते हैं, अच्छे से प्यार करते हैं, बातें करते हैं। बहुत ज़्यादा जो चीज़ें कहीं मिस हो गई थी, कहते हैं ना कि हम चले जा रहे हैं कुछ नहीं पता, लेकिन गुरु पाने आके संजोया है मेरा जीवन, मेरे परिवार का। गुरुजी कहते हैं मैं हूँ ना, तुझ फिक्र काहे को करता है, कमलिया चिंता ना कर कर। संगत जी, मैं तो अपने गुरुपा का पागल सा, झल्ला सा, बेवकूफ़ सा बालक हूँ, लड़का हूँ। गुरुजी सब जानते हैं।
सत्संग इतने होते हैं पूछो मत। हाँ, तो इसी दौरान मेरी जो गुरुजी की कृपा से बिटिया रानी हुई है, लक्ष्मी आई है, बड़े भाई अंकल को और भाभी आंटी को। तो उसे थोड़े से लूज मोशंस हो गए थे, तो उसको डॉक्टर के हमें दिखाना था, तो नॉर्मल हम दिखाने चले गए। तो मतलब जिस दिन हम गए डॉक्टर के, आप यकीन मानेंगे, पहले तो मुझे एंजल्स नंबर दिख रहे थे, इतने एंजल्स नंबर, जहाँ मैं बैठा था क्लिनिक में वहाँ पर भी रिसेप्शन में। और इनफैक्ट उसके बाद जो एक लेडी थी, अपने अपने बच्चे को लेकर ही आए थे वो दिखाने, तो मतलब उनके हाथ पे ओम, और वो बार बार मतलब पास ऑन होके, जैसे सीट हर बार हर कैंडिडेट का नंबर आता है स्टेप बाय स्टेप, तो वो पास होते होते मेरे सामने आकर बैठ गए, और मेरी सडनली नज़र उनके हाथ पे गई, और मैं समझ गया कि गुरुजी हैं। वो दिवाली से, ये छोटी दिवाली वाले दिन की बात है। और मतलब इतने, और गुड़िया को डॉक्टर ने इतने कुछ नहीं बताया, मतलब कोई कुछ था ही नहीं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हल्का सा बस इसको ठंड थी, आप इसको नहाने में स्किप कर दीजिएगा, कोई बात नहीं। इसी दौरान उसको थोड़े से, मतलब जैसे बहुत ज़्यादा मॉस्किटो मच्छर हो रहे हैं, तो थोड़े उसके पिंपल्स हो गए। तो मैंने आप सबको पता है जल, मेरे गुरु पाकी जल प्रसाद की महिमा का वर्णन, जो स्वयं मेरे महाशिव ने उस जल प्रसाद को अमृत बना दिया। सच में वो अमृत ही है। मतलब मैंने, इतना विश्वास है, बस आप विश्वास के साथ गुरु पाका जल प्रसाद ग्रहण कीजिए, उसे जहाँ पर दिक्कत है वहाँ लगाइए, गुरु जी के स्वरूप के साथ 7 बार गुरु जी को स्पर्श करवा कर 7 बार मंत्र जाप कर और फिर देखिए चमत्कार। मैं तो जितने भी शुक्राना सुनता हूँ, संगत जी मुझे बताती हैं। और उस जल प्रसाद में इतनी महिमा है। मेरे इतने ब्यूटी प्रोडक्ट्स बंद कर दिए, मतलब मुझे लगता है जल प्रसाद लगा लिया, मैं सबसे खूबसूरत बन गया, सबसे मोस्ट स्मार्ट बन गया, क्योंकि गुरुजी का वो ग्लोइंग अलग है। मतलब हमारे पापा, अंकल, मम्मी, आंटी और मेरी मम्मा और मुझे इतना प्रिस्क्राइब करते हैं कि वाह तुम तो बहुत ग्लोइंग होते जा रहे हो। मतलब ये हमारे गुरु पापा का सीक्रेट है, पापा को तो पता ही है। तो मतलब इतनी चीज़ है। और एक दिन की बात है, गुरुजी ने कहा था कि गुरुजी ने कहा था मैं आऊँगा, तुझे गुलाब की खुशबू के साथ मेरी उपस्थिति महसूस होगी। तो हुआ कुछ ऐसा, दिवाली वाले दिन मैं डेकोरेशन कर रहा था, जैसे छोटी दिवाली की बात थी, तो माफ़ कीजिएगा मेरी मम्मी ने आवाज़ लगा दी थी। तो छोटी दिवाली वाले दिन मैं डेकोरेशन कर रहा था, मतलब मैं नॉर्मल जैसे मेरी घर की एंट्री में डेकोरेट कर रहा था। तो जब तो मैं कर रहा था, जब तो कुछ नहीं, और जैसे ही मैं दोबारे मतलब डेकोरेट करने आया, इतनी तेज फ्रेगनेंस, और रेगुलर आती रही। मेरे भैया अंकल, बड़े भैया अंकल के साथ मुझे कहीं जाना था मार्केट, तो वो भी कह रहा आज खुशबू कैसी आ रही है। और मैं तो अपने गुरुजी का जब भी शुक्राना कहा, मुझे गुरुजी जैसी मेरी अपनी उपस्थिति देते हैं, मैं तुरंत अपने गुरु पा का शुक्राना करता हूँ, क्योंकि गुरुजी ने मुझसे कहा था मैं आऊँगा, तू मुझे पहचान लेगा। और दिवाली वाले दिन मुझे बटरफ्लाई इतनी खूबसूरत इतनी सुंदर बटरफ्लाई दिख रही थी कि मैं कैसे बताऊं। मतलब जो ज़िंदगी में बटरफ्लाईज मैंने नहीं देखी, वो मुझे रोज़ दिखती हैं, ब्लैक कलर की, येलो कलर की, ऑरेंज कलर की। मतलब कहना बियॉन्ड द वर्ड्स, ऐसी सुंदर बटरफ्लाई मुझे दिखती हैं। गुरुजी अपनी उपस्थिति देते हैं। वाइट पीजन मुझे रेगुलर दिखते हैं, गुरुजी अपनी उपस्थिति देते हैं। गुलाब की खुशबू, इनफैक्ट आज मैं शुक्राना कर रहा हूँ, मैं इवनिंग का, संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा, मैंने थोड़ा पॉज कर दिया था। तो उसके बाद क्या हुआ, गुलाब की फ्रेगनेंस के साथ फिर मुझे गुरुजी ने फिर दिवाली वाले दिन मैसेज दिया कि मैं तुझे शाम को मिलने आऊँगा। छोटी दिवाली वाले दिन की बात है, फिर दोबारा। तो मतलब हमारी पड़ोस की एक आंटी है, वो बहुत ज़्यादा गॉसिप वाली आंटी हैं, इसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो स्पेशली सडनली ऊपर आ गई मिलने के। मतलब वैसे नॉर्मल कुछ भी काम होता है तो, और फिर आते ही कहती हैं कि मंदिर में देखकर कहती कि राधा रानी तूने सजा ली। और मतलब मैं समझ गया कि गुरु पाई थे, मैं चुप था, मैं बड़ा खुश, मैं गुरु जी खूब दर्शन दे रहे हैं अपने। उसके बाद सडनली दीपक में, जब दिवाली वाले दिन मैंने प्रज्वलित करा, तो स्वयं बटरफ्लाई इतनी बड़ी बनी उसमें दीपक में, और मैं तो गदगद हो गया अपने गुरु पा का दर्शन पाकर। सच में जब से गुरु जी ने हाथ थामा, मैंने तो अपना तन मन सब कुछ अपना गुरु जी को सौंप दिया है। जब से गुरु जी ने सब कुछ जीवन में चमत्कार करे, मैं तो यही कहता हूँ, गुरुजी हमारे साथ हमें मैसेज देते हैं कि जितना पुत्र शुक्राना करेगा, मैं तो मुझे अपना उतने करीब पाएगा। तो संगत जी, शुक्राना सत्संग शेयर करने में कोई कंजूसी ना करें, और कभी गिने ना, क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग हमारी अनगिनत है, और जिनका वर्णन करना शब्दों में आता ही नहीं मुझे, जिनके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है संगत जी, सीरियसली।
गुरुजी ने हमेशा इतने प्यारे प्यारे मैसेज देते हैं, तेरी लॉटरी लगवा दी है, तेरा नया घर बन गया और तेरा नए घर का नक्शा आ गया और तेरा बैंक का केस भी निपट जाएगा और मेरा स्वरूप कहाँ लगाएगा वो भी तू मुझे बताएगा और तेरी सारी इच्छा मैं पूरी करूँगा, कमले चिंता न कर, नीवा होकर रही हो, घमंडी मत बनियो। मैं कहता हूँ मेरे गुरु और तुझे तेरी फेवरेट जॉब दिलवाऊंगा, तेरा फेवरेट बिजनेस तुझे दिलवाऊंगा, तो चिंता क्यों करता है रे पागल। गुरुजी मुझे इतने प्यारे मैसेज देते हैं। गुरुजी कहते हैं ना, एक गुरु का मिलना भी सच में वो लॉटरी है कि जिससे आपका जीवन सुधर जाता है। अब मेरे गुरु पर जैसा तो कोई नहीं है, कोई नहीं, कोई नहीं, सच में। आई लव यू सो सो मच मेरे गुरु पर, सच में। गुरुजी मतलब जीवन इतना सुनहरा बनाने के लिए। और संगत जी, अगर शुक्राना सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भूल चूक हो गई और गुरुजी मुझसे भूल चूक हुई, मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं तहे दिल से क्षमा मांगता हूँ। और जो भी यूट्यूब्स पे हमारे साथ शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, सभी लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, जो नहीं भी सुनते हैं यहाँ, मेरे गुरु पर सब संगत का कल्याण कीजिए, सबका मंगल कीजिए, सबको अपनी ब्लेसिंग दीजिए। इसी के साथ मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करते हुए अपने गुरुजी का महामंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी। आई लव यू सो 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 मच मेरे गुरुपा, आई लव यू सो सो मच। We are very fortunate to have Guru like you, just like you. Keep showering your blessings to all of us. We are love you Guruji, love you सच में। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। और मेरा और मेरे पूरे परिवार की तरफ से मेरे श्री गुरुजी के श्री कमल चरण में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आई लव यू मेरे गुरुबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू।